सारा हो जाएगा। और Yeah, finally you हाँ did it. clear। Yeah, regarding Bhumesh, आपका प्रिपरेशन कैसे था? यानी ऑनेस्टली, इन ऑनेस्ट ओपिनियन, सी ये the शायद ये वीडियो आपके जूनियर देखेंगे, बट कैसा होता है ना, जब अच्छा होता है तो आदमी हर चीज़ अच्छा बताता है, ठीक है, कि नहीं भाई मैंने अच्छा किया था। जैसे कि हमारे साथ होता था कि हमारे पीजी क्लियर होने के बाद जिसका रैंक अच्छा आता था, 2 डिजिट में रैंक आता, वो बोलता है मैंने हैरिसन भी पढ़ ली, मैंने डेविडसन भी पढ़ ली, ठीक है, मैंने रॉबिन्स भी पढ़ के हो गया है, मैं हर्षमोहन भी पढ़ ली, एक सब्जेक्ट की दो दो किताबें पढ़ ली। यहाँ हमारे नोट्स नहीं पढ़ के होते थे, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि फैक्चुअल स्टडी आउटपुट आप क्या बताना चाहोगे कि सी यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एक रूरल एरिया से, एक विलेज से है ना, ये भी रूरल एरिया विलेज से, ये भी रूरल एरिया से, ये भी गांव से है, ये भी गांव से है, ऑल टीचर्स के बच्चे हैं, ठीक है, ऑल पेरेंट्स आर द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हो, सभी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो, इसके पहले का कोई जनरेशन डॉक्टर नहीं है, सबके सपने हैं, और सभी के माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो ये टीचर्स के बच्चे उतने कर्टसी से कर पा रहे हैं, बाकी के भी बच्चे करते हैं, दिस इज आज अपन सारे टीचर्स है, मेरे भी पापा टीचर्स हैं, तो सारे टीचर के बच्चे ही है, तो इस वजह से ये है। तो उमेश आपका प्रिपरेशन कैसे रहा? आई नो आप एवरेज स्टूडेंट से एक ग्रो अप फेज है, बिकॉज कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो आई वॉज द वन ऑफ द सरप्राइजिंगली शॉक पर्सन, ठीक है, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग ऑन कैमरा ऑल्सो कि आई वॉज द सरप्राइजिंगली शॉक, बिकॉज यू मेड इट अस शॉकिंग सरप्राइज, यानी बहुत अच्छा ये था, जो तुम्हारा 18 घंटे का डेडिकेशन स्टडी थी, जो 6 घंटे से लेके 18 घंटे तुम्हारा जो फोबिया एंड ट्रीमर्स चल रहे थे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताओ, बिकॉज यू आर आपके जैसे जो आपके जैसे नहीं, यू आर द क्रीम वन नाउ, बट जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है, ऐसा हर कोई तो क्रीम स्टूडेंट नहीं जा रहा है रशिया, है ना, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट का क्या है कि किस तरीके से उसने प्रिपेयर करना चाहिए, यानी किस तरीके से आपने अपना प्रिपरेशन किया? जब मैं 12th में था तो मेरे को कम परसेंट आए थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं थोड़ा इंजॉयमेंट ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, तो मेरे को कम परसेंट आए थे। तो लोग कुछ ना कुछ बोलते आपके बारे में, तो मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना। फिर मैं आपसे मिला था पापा के साथ, फिर आपने बोला पापा को कि इसको भेज दो उधर, हो जाएगा इसका एडमिशन। फिर मैं गया उधर, 6 साल मेहनत किया। फिर जब लास्ट ईयर था तो सब कोई कोई बच्चे पहले स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते एफएमजी का, मैंने नहीं किया था, मैं इंजॉय कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था ऑनेस्टली। और फिर बाद में मैं जब मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं अगर इंडिया जाऊंगा तो मैं किसी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये सब कुछ नहीं रखूंगा, मोबाइल पूरा क्लीन रहेगा, मैं इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दूंगा। फिर मैं जैसे इंडिया में आया, मैं नागपुर में रूम किया था प्रशांत के साथ, और फिर मैं एक हफ्ता रहा, मैंने पढ़ाई किया प्री प्लाटर से। फिर मेरे को बहुत टेंशन आ रहा था, मेरे को नींद नहीं लगती थी, तो मैंने प्रशांत को पूछा यार मेरा मन हो रहा है कि मैं जाऊँ। फिर मैंने वैष्णवी से कॉल से बात किया कि मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ूंगा। तो फिर मैं दिल्ली में गया, तो दिल्ली में देखा कि मेरे से ज़्यादा बच्चे जो मेरे से ज़्यादा उनको नॉलेज है और वो ज़्यादा पढ़ रहे मेरे से। और फिर मेरे को समझा कि अगर वो बच्चे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं जीरो था, तो मुझे अगर स्टार्ट करना है तो वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेरे को 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उनसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तब 16 से 20 घंटे, जब लास्ट का एक महीना था ना, तब मैंने 18-18, 20-20 घंटे अपने को सीट पे मतलब बिठा के रखा था। तो उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आपको एसिडिटी होती है, आपको बैक पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। पर फाइनली फिर जो भी हुआ, फिर मैं पास हो गया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बस मम्मी पापा प्राउड फील कर रहे थे मेरे ऊपर, और आप भी सब लोग। डेफिनेटली दिस इज द वेरी प्राउड मोमेंट, द हार्ड वर्क पे ऑफ, और गाड़ी का एक्सीलेटर कब दबाना है वो भी पता होना चाहिए। तो ये एक है। आदि आपकी पढ़ाई का क्या तरीका था? आपका कैसे आपने स्टार्ट किया? आपने रशिया में कब से पढ़ाई शुरू की, या फिर बाकी कंडीशंस आपने कब स्टार्ट किए, और आपका डिटर्मिनेशन कैसा था? मैंने स्टार्ट बहुत जल्दी कर दिया था, मतलब जब हम कोविड के टाइम पे 2 महीने के लिए घर पे आए थे पहले, तब हमने प्रेपरेटर के सब्सक्रिप्शन सबने लिए थे। तो हमारा प्लान मेरा प्लान ये था कि मैं बेसिक सब्जेक्ट्स पहले ख़त्म कर लूँगा। पर वो टाइम पीरियड एग्ज़ाम से इतना दूर था कि जो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे किए थे, और फिर हम वापस चले गए रशिया,
तो हम सारा भूल चुके थे। तो जब हम डिग्री लेके कंप्लीट करके वापस आए तो मैं दो माइंड्स में था कि क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए, क्लास लगानी चाहिए, मतलब कि जो टीचर वहाँ पढ़ाएंगे उनके शेड्यूल के हिसाब से पढूं, या फिर मैं खुद का अपना प्लान बनाऊं और अपना टाइम टेबल के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेरे हो चुके हैं और जो बाकी है उनमें टाइम डिवाइड करके ऐसे मतलब कि सारा मेरा कंप्लीट हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कोई सब्जेक्ट मेरा एग्जाम से पहले छूट जाए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं घर पे रहूँगा और घर पे रहकर जो मैंने एक ही सोर्स को प्रायोरिटी दी। जो सोर्स मैंने शुरू से प्रेपरेटर का सिलेक्ट करा था, सिर्फ उसी सोर्स को थ्रू आउट स्टार्ट से लेके एंड तक बस उसी को करा। मतलब कई बच्चे सब्जेक्ट एक फोकस रखा हाँ। कि ये टॉपिक, यही सब्जेक्ट, यही बुक और यही नोट। हाँ same। तो डोंट चेंज द लॉट ऑफ, मैं प्री प्लेटर भी ले लूँ, मैं मैरो भी ले हाँ, लूँ, मैं exactly। फिर ये दूसरे और किसी का ले लूँ। तो यू जस्ट फोकस फॉर योर वन One स्टडी, वन सोर्स ऑफ स्टडी, वन सोर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वन सोर्स ऑफ कंडीशन, एंड यू आर डेडिकेटली एंड कॉन्फिडेंट थे कि यू जस्ट क्लियर ऑल द स्टफ विद द। मतलब यही सोचते थे कि ये 6 महीने अगर मेहनत करेंगे और एक बार में निकाल लेंगे तो फिर हम अपनी जल्दी जल्दी इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे का अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। नहीं तो क्योंकि हमने अपने सीनियर्स को जो हमारे साथ रहते थे, कुछ सीनियर्स ने थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था और कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे कि जो 4 अटेम्प्ट से नहीं निकला था, जो अभी भी नहीं निकले, जिनके 6 अटेम्प्ट हो गए। उनको देख के मतलब कुछ fear ऐसे भी कुछ आता था। ऐसे भी मेरे बैचमेट्स हैं, लाइक ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकता, बट कुछ ऐसे भी मेरे बैचमेट्स हैं जो मैं 2011 में एमसीए पास आउट हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आज 2023 से उनका एग्जाम निकलने का है। तो बात इतनी इजी नहीं है, एग्जाम इतनी सिंपल नहीं है, इसमें इतना भी नहीं कि तुम्हें देखो एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट तक जो डिप्रेशन आता है, अभी अपने को शुभम ने इस बारे में भी बताया, लेकिन द डेडिकेशन एंड वर्किंग इज मच इम्पोर्टेंट। एंड बाकी तो ये वाली कंडीशन है, एंड अंत भला होने के लिए मेहनत उस हिसाब से आपको करनी जरूरी रहती है। तो अभी प्रशांत आप बताइए, यू आर द वन ऑफ द टॉपर in university and with the honor you are completed, the lot of student want to know कि आपका प्रिपरेशन कैसा था, आपके प्लान्स कैसे थे, आपके यानी स्टडी ओरिएंटेशंस आपने कैसे बना रखा था कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में विद 200 प्लस स्कोर ये लाना एक वन ऑफ द अच्छा, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो आप इसको आपने किस तरीके से क्लासीफाई किया था, अपने स्टडी को किस तरीके से आपने अपने वर्कअप को क्लासीफाई किया था, एक बार बताइए। बेसिकली मैं मेरा स्टार्ट 2 साल ड्रॉप जो था मेरा, वो एक टाइम था। फिर मैं मेरे जो बैचमेट्स थे वो एक्चुअली लाइफ में आगे निकल चुके थे। मैं 12th पास आउट ही था 2016 तक, मैं 2014 में एक्चुअली पास किया था 12th स्टैंडर्ड। तो उसके बाद मैं रशिया गया, तो वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपको जैसे पता है बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, मैं लोन परस्यू करके रशिया गया। उसके बाद एक बर्डन था कि अब एक्सपेक्टेशन इतने दूर अगर हम आए, इतना अब पैसा इन्वेस्ट किया है अगर, तो कुछ करना है इसका बेसिकली। तो मैंने 6 साल मेरे बेसिक्स पे वर्क किया, मैंने 6 साल वहाँ पे एकेडमिक्स पे फोकस किया। ऐसे भी सीनियर्स थे मेरे जो मतलब बोलते थे कि एमसीआई रहेगा इम्पोर्टेंट, जो लाइफ डिसाइड करेगा, बट मैंने मेरे एक छोटे से छोटे एग्जाम को भी सीरियसली लिया वहाँ पे। और उस मतलब वहाँ की जर्नी मेरी 6 साल एक्चुअली मैं वहीं पे डेडिकेटेड था। बट बेसिकली फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जो मैंने पढ़ा था उससे मेरा एक बेस बन चुका था, तो मुझे बेसिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से शायद स्टार्ट नहीं करना पड़ा। तो वो एक बेस प्लेटफॉर्म बन चुका था। मैं यहाँ पे आया, मैं नागपुर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बस प्रेप लैडर एक सोर्स को फॉलो करके मैंने 6 महीने मेरे लाइफ को डेडिकेट कर दिया। अकेले रहता था मैं, मुझे एक्चुअली मेरा ग्रुप में स्टडी नहीं होती है, मैं थोड़ा मेरा शेड्यूल अलग होता है, मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अब क्लास नहीं लगानी है, मैं करूँगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ। अगर अब प्रेशर ऐसा बन गया था कि ऑनर्स करके आया, ऑनर्स की डिग्री लेके अगर आया है तो डेफिनेटली निकाल लेगा। और फिर एक फियर होता था कि लाइक अब नहीं हुआ मुझसे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं अगर नहीं बोल रहा हूँ बट मेरे पीछे 2 लोग बोल रहे हैं कि अरे इसका तो हो जाएगा, तो वो प्रेशर बन रहा था। फिर उसके बाद रात भर जागना, अकेले रूम में बंद रहना, किसी से बात नहीं करना, तो उस वजह से ना मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अरे मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है क्या, एक्चुअली वो क्वेश्चन आता है, सही में ये आएगा क्या, मुझे याद रहेगा क्या, फिर याद नहीं रहना, अकेले रोना, मतलब हर एक चीज वो इमोशंस रहते थे, एक एंगर रहता था, एक फ्रस्ट्रेशन, शायद एक डाउट भी आता था कि यार इससे अच्छा तो मैं क्लास लगा लेता,
दिल्ली चले जाता, शायद एक दूसरों को देखता तो उनके एक फ्लो में मिलता, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है क्या। हाँ, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, बट मैं यही बोलूंगा कि जो तुम कर रहे हो वो डेडिकेशन से करो, और मतलब अपने ऊपर भरोसा रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये अच्छे से करूंगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, मैं अगर 5 लोगों से बात करूंगा, 5 अलग अलग सोर्सेज बताएंगे एक ही चीज के, तो उससे और ज्यादा पैनिक होता है कि यार हाँ। ये लोग तो इतने आगे बढ़ गए, हाँ। मेरा क्या है, मतलब मैं पीछे हूँ बहुत, इस टाइप से। बट मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और वो लास्ट में तुम्हारी मेहनत विल पे ऑफ। एक रिजल्ट आएगा हाँ। जिस दिन शायद तुम्हें खुद पे प्राउड होगा कि ठीक है तूने कर दिखाया, तो दैट वाज द डे। रिजल्ट सर, रिजल्ट मतलब ऐसा था कि वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद खुद से, वो मतलब एक मेरे लिए सही में एक प्राउड फील हुआ मुझे उस दिन कि ठीक है मैंने कुछ किया है। Yeah, achieving more than the 200 is definitely the big issue. I remember the day जैसे रिजल्ट आया, within a half an hour सभी के सभी हॉस्पिटल में एंड बाकी जगह पे सारे कांग्रेस के मैसेज एंड बाकी ये शुरू थे, एंड इतना प्राउड फील होता है कि यू जस्ट इनिशिएट दैट सीड टू द प्लांट एंड प्लांट इज ग्रोइंग विद द फ्रूट्स एंड द रिजल्ट इज सो फ्रूटफुल। लाइक आई सॉ कि ये छुटकुशी वैष्णवी थी, इतनी थी, ये सच में इवन माय फादर कम टू विजिट एट दैट टाइम, जब आप सब जा रहे थे तो पापा इसको हमेशा बोलते भी थे कि अरे छोटी सी ये डॉक्टर बन गई, लाइक इवन दो दे आर आस्किंग कि ये डॉक्टर बन गई, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट विद द 198 स्कोर, इट इज द सो प्राउड मोमेंट कि इतने थे कि एक समय था कि हमें 12th पास करके इंडिया में एक रिकॉग्नाइजेशन था कि हम 12वीं पास हैं, ठीक है, और बैक स्पीचर्स एंड बाकी लोगों का तो बहुत सारे आप जानते ही हो कि भाई ये करेंगे नहीं करेंगे, एंड द एक्ट स्पीक मोर देन वर्ड। तुम्हारा काम बोलना चाहिए तुम्हारे जबान से ज्यादा, तो ये तुमने अपने फ्रूटफुल रिजल्ट और अपने डेडिकेशन से कर दिखाया, दैट इज द वेरी ऑनेस्टली ये सारी चीजें हैं। एंड मुझे लगता है वैष्णवी का प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा तो जानना जरूरी है, बिकॉज शी इज द वेरी यूनिक टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी, शी यूज्ड टू स्टडी वेरी डेलिबरेटली एंड सिंसियरली, एंड लड़कियों के लिए भी हेल्पफुल होगा। हाँ, एंड गर्ल्स का वो गर्ल्स का हमारी डॉन है वो वैसे तो शी नो, एंड सीनियर डॉन चांदनी आई नहीं है आज तो, बट ये है कि वैष्णवी के प्रिपरेशन कैसा था, शी वॉज इन मीन ऑफ द बिटवीन, दिल्ली भी है उसमें, उसका घर भी है, तो दोनों जगह पे उसका प्रिपरेशन और फेज है, तो उसके बारे में आप क्या बताओ, कैसे किया प्रिपरेशन? पहले तो मैंने 5th ईयर में जब हम कोविड के टाइम पे घर पे आए थे तब प्रेपलैडर का सब्सक्रिप्शन लिया था, तब मैंने बेसिक्स जैसे आदि ने बोला मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था बेसिक्स से, कि बेसिक्स सब्जेक्ट्स देख लेते वीडियोस, लेकिन जब वापस रशिया गए सब मतलब टाइम नहीं था, क्लासेस थी तो सब भूल गए वहाँ पे जाके, तो मेरा एक ही था कि इस बार तो निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी थी, इसलिए मैं दिल्ली चली गई, कोचिंग लगाई। वहाँ पे मैंने सीनियर से कंसर्न किया कि कौन सी लगानी है, तो मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और मैंने कोचिंग लगाई। कोचिंग में जो भी टीचर्स ने बोला मैंने वही फॉलो किया, ब्लाइंडली मैंने उन पे ट्रस्ट करके सोर्स एक ही रखा, वही जो टीचर्स ने बोला, जो सब्जेक्ट टीचर ने जैसे बोला है वैसे पढ़ाई की, मतलब ना इधर ना उधर, बस उनके पास उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी मैंने वही फॉलो की है। हाँ, और इसी मतलब और फिर जब पोस्टपोनमेंट का नोटिस आया था तब सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट हो गया। मैं बहुत खुश थी, बिकॉज मेरा एक सब्जेक्ट बहुत मेजर सब्जेक्ट मेरा अच्छा मतलब मेरी उसकी प्रिपरेशन नहीं थी अच्छी, तो मैंने वही सोचा था कि पहले मेरी फर्स्ट डिवीजन चल रही थी उस टाइम पे, तो मैं घर पे आके वो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट की और उसके बाद मैंने वो वीडियो मतलब ये शुरू किया, वो जो मेन सब्जेक्ट मेरा बचा था सर्जरी बचा था, तो मैंने सर्जरी वापस से किया, इसलिए सेकंड पेपर काफी अच्छा गया। इसीलिए मेरा सेकंड पेपर अच्छा भी गया कंपैरेटिव टू फर्स्ट, तो वही। और फिर घर पे मतलब सब कुछ घर पे मिलता है, खाना पीना सब टेबल पे मिल जाता है, घर पे ज्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होती जितना तुम्हें बाहर होती है, तो वो बहुत एक ये चीज होती है। लेकिन दिल्ली में मतलब मैंने इसलिए प्रेफर किया वहाँ पे डायरेक्शन के लिए कि एक डायरेक्शन चाहिए होती है, जो गाइडेंस वहाँ पे मिलता है, दैट इज मस्ट मेरे लिए तो भी है, क्योंकि मैं मतलब मेरे लिए मेंटोर बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जैसे कि आप
तो वही चीज है। नहीं, एक शी इज वेरी एक है कि सर अगर कोई दिल्ली जाता है ना, तो दिल्ली में जाने के बाद बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं कि वहां जाके फ्रेंड बनाते हैं नए नए। ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए नए फ्रेंड या नहीं, कुछ। बिल्कुल। और अपने को जो कंफर्ट जोन है ना उससे निकलना चाहिए। वहां पे आप जाओगे या घर के जैसा कि यार बैठ के ऐसा ऐसा नहीं करना। उधर जाके आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। आपको बैठना है 20-20 या 18 एक घंटा 10 क्लास में पर आपको से- कंसिस्टेंट रहना है। और आपको फ्रेंड कम बनाना है, और बनाना है तो वो बनाओ जो आपके साथ डिस्कशन करे कि आप हाँ आप खाना खाने जा रहे हो कुछ जा रहे हो तो आपके साथ डिस्कशन करे तो आपको हेल्पफुल करेगा। नहीं तो आप ऐसे जाके वो कंफर्ट जोन में जाके वहाँ पे लोगों के बैक पिचिंग करके या फिर ऐसे करके देयर इज नथिंग, यू जस्ट गो, जो फोकस है उस पर रखो, क्लासेस रेगुलरली जाओ, नथिंग टू मिस इन क्लासेस। टीचर जो भी बोले, उसने 9 बजे बोला है 9 बजे पहुंचो, जितना क्लासेस है पूरा अटेंड करो, रिवीजन और अपना सेल्फ स्टडी 15 से 18 घंटे, ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट है आफ्टर इंडिया में डिग्री लेके आने के बाद। जब तक के पीछे छाले नहीं गिरेंगे तब तक के हमारे हाथों के ऊपर नाम लिखने का टैग नहीं आएगा। तो ये वाली चीजें तो बनती है। तो ये सारी बातें बेसिकली, ये सारे पॉइंट्स आपके जो अपकमिंग जूनियर्स है या फिर जो अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नाउ द नेक्स्ट आने वाली है, तो कैसे तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपरेशन का प्लान कैसे रहे, क्योंकि ए ऑल 5 इंडिविजुअल आर द यूनिक इन देयर डिफरेंट वे। You are the own finder, she is the pathfinder by the guidance, he is the motivating person, he need to be motivated internally and he just get approach to them and he is like a rocket, जब तक ये जलेगा नहीं तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, जब आग लगी तभी भागा है, ठीक है। उसमें वो हाँ। भी क्या था कि जब मैं रशिया में था तब पापा को मैंने आपको कॉल किया था कि पापा को शुगर हुई थी, 600 शुगर थी और उनका डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक और नेफ्रोपैथी, उनकी बीपी भी 180 के ऊपर थी। वो हॉस्पिटल में थे। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो एक प्रेशर था पीछे कि यार तुझे तो करना पड़ेगा क्योंकि पापा की हालत अच्छी नहीं रहती, मतलब उनकी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं रहती। उनको फिर राइट साइड पैरालाइज भी हो गया था पूरी फुल बॉडी, तो वो चल भी नहीं पा रहे थे। फिर अभी चलते हो तो वो सोच के फिर मैं और ज्यादा थोड़ा मोटिवेट होता था कि यार करना है तुझे, क्योंकि मेरे को कुछ मतलब भाई नहीं है, कोई नहीं है, बस एक छोटी बहन है। तो मैं बड़ा था तो मैं सोचता था यार तेरे को ही करना है, तो मैं अपने आप को पुश करता था। वो डेफिनेटली देयर इज अ बैक पंच एवरीवन, जैसे कि प्रशांत के फादर की वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी इन मिड ऑफ द स्टडी ड्यूरेशन में हुई, ठीक है। एग्जाम के 20 डेज पहले शुभम के मम्मी का PSVT डायग्नोज होके आज एब्लिट्रेशन आज हुआ है। तो ये है, इवन दो आदि के घर के भी फाइनेंशियल एंड बाकी कॉम्प्लिकेशन से लेके एवरी हिज मदर, यानी इनके मोम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस जैसे इनके स्टडी के लिए पापा का एंड बाकी छोटी सिस्टर का। तो ऑल द इमोशन कंडीशन है इसके पीछे इज लाइक कि इसे करना है एंड इसे आगे चीज़ों को बड़ा करना है। तो एवरीवन इज इमोशनली देयर इज एवरीवन हैव अ बैकअप, कि सभी को कोई ना कोई एक इमोशनल ट्रॉमा टू प्रूव देमसेल्फ। एंड आई थिंक कि जो लोग अपने बारे में पीछे गलत बोलते हैं दे जस्ट बूस्ट अस मोर, ठीक है। तो कोई तो भी गलत बोले कि ये गधे हैं तभी हम अपने को घोड़े प्रूव कर पाएंगे। जब तक के लोग अपने पीछे गलत नहीं बोलेंगे तब तक के वो प्रूव करने का मजा भी नहीं है ना। एंड सभी तुम्हारे को होशियार होशियार बोल दे तो फिर यार तुम तो होशियार ही हो गए, है ना। हम यानी कोयले के खान में से निकले हुए हीरे वाली कंडीशन है कि भाई हम तो समाज के हिसाब से 80% भी 12वीं में क्यों ना हो, तुम्हारे नीट में नंबर नहीं है तो तुम तो गधे हो, ठीक है। तुम्हारे एक नंबर से नहीं है, तुम्हारी कैटेगरी इश्यूज है या फिर बाकी नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारे को ओपन ओबीसी या फिर बाकी कैटेगरीज में भी आज कंपटीशन इतना है, 600 नंबर लेके आने हैं। उसके बाद अगर तुम उस पाथ को छोड़ के दूसरी पैथी में जाते हो तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी नहीं मिलता। तो वही है कि अपने 100% जब देना चाहो तो आप अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए 100% दो, तो आप एक प्रॉपर अचीवमेंट इन फ्यूचर आपको रिसीव आउट होगा। तो यही है। आदि आपको कुछ बोलना है? और
बस मेरे को इतना ही बोलना है कि आप डिसाइड चाहे यहाँ से करो या वहाँ से करो, आपको हार्ड वर्क दोनों तरफ करना है। और बस अगर आप बाहर जाते हो तो बस आपको अपना अल्टीमेट जो गोल है उसको ध्यान में रख के ही सब काम करने हैं। ऐसा नहीं कि बाहर आ गए, घर से दूर आ गए, वहाँ मतलब आउट ऑफ इंडिया मतलब हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हाँ। तो आपको बस अपना एम अपने माइंड में रखना है और भले गोल ही- पे फोकस रख के हाँ, गोल। अपने आगे वाले आने वाले चीजों को एकदम क्लियर माइंड से रहना अपना है। अल्टीमेट गोल नहीं भूलना कभी। That's the point. See, UG life is the best life ever in your life. क्योंकि कॉलेज लाइफ का ये दिन तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आते। पॉकेट मनी घर से आती है, बाकी सारी चीजें ये रहती है, और इस एज में लाइबिलिटीज नहीं होती है। लेकिन उसके साथ अपना जो एम एंड गोल के लिए जा रहे हो, जिसके लिए मैं हमेशा आपसे बात भी करता या रशिया भी आता या फिर जब भी मैं आपसे इंटरेक्शन फेज में होता है, यूज टू से, इसने मुझे कॉल किया था, आई जस्ट रिमेम्बर द डे। मैं तब उसे बोला था, बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए निकालने के अलावा तेरे लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तेरे पास और कोई चांस नहीं है। प्रशांत को और वैष्णवी का तो मैं ये पहले से जानता था, दे आर द गोइंग गुड, बट उनको भी ये था कि डेफिनेटली जब भी चाहे वीजा की बात हो, चाहे छोटी मोटी चीज हो या फिर कोई सब्जेक्ट की बात हो, यूज टू गेटिंग कॉल एंड आई यूज टू रिप्लाई। तो मुझे ये चीज का बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो बीज डाले थे, जो पत्ते निकल रहे थे, जो पेड़ आए, वो इतने अच्छे आए कि आज ये वटवृक्ष बने, और आगे जाके हमारे अपने आने वाले जनरेशन जितने भी आएंगे उनको एक मोटिवेटिव चीजें रहे कि नहीं इस तरीके से रहे। क्योंकि सी, आज मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, कल तुम किसी के मेंटर होगे, ठीक है, बिकॉज पीपल विल आस्क यू, यू विल नेवर बी द स्टूडेंट, तो तुम लाइफ टाइम रहोगे, बट कि तुम एक किसी के आइडियल बनोगे, और वो आइडियल बनने के लिए अपना एक स्ट्रगल फेज और अपना बेसिक ग्राउंड लेवल कभी मिस नहीं करना है। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग पीजी, है ना। Thank you so much. तो Thank you. एक मस्त सी फोटोग्राफ ले लेते हैं अपन।